एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो रेलवे ग्रुप डी की भर्ती से संबंधित एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। क्या सच में रेलवे ग्रुप डी की भर्ती रद्द होने वाली है? क्या सच में जो आईटीआई किए हुए स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत बुरी खबर निकल के आ रही है? और प्रॉपर एक कोर्ट का ऑर्डर निकला हुआ है, तो कोर्ट का ऑर्डर पे हम लोग देखने वाले हैं क्या क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं। और अगली आपकी सुनवाई की डेट बदल चुकी है। अब रेलवे ग्रुप डी की भर्ती अगली सुनवाई कब होने वाली है उस पर भी हम लोग देखने वाले हैं। और 10th वाले बच्चों को क्या रेलवे मौका देना चाह रही है, इसके लिए रेलवे लगातार प्रयासरत है। तो हम लोग देखने वाले हैं कि आईटीआई वाले स्टूडेंटों के साथ कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। और रेलवे ग्रुप डी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो भाई बहुत बड़ी एक शॉकिंग न्यूज निकल के आ रही है कि रेलवे ग्रुप डी की भर्ती को अपडेट को यानी आपकी भर्ती रद्द भी हो सकती है। तो क्या आपको तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पूरी वीडियो जब देखेंगे तो एक एक चीज आपका सब कुछ क्लियर हो जाने वाला। तो सबसे पहले मैं आपको कोर्ट का ऑर्डर दिखाऊंगा। कोर्ट का ऑर्डर जब आप देखेंगे तो खुद ही आपको सारी मैटर ही समझ में आ जाएगा। अब तो पूरा जो रेलवे की तरफ से जो मैटर निकल के आ रहा है वो सब कुछ अब समझ में आने लगा कि रेलवे अब चाहती क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको कोर्ट ऑर्डर ही दिखा देता हूं कि कोर्ट का जो ऑर्डर निकला हुआ है वो क्या है उस कोर्ट ऑर्डर में। और आपको पता है कि लेटेस्ट जो सुनवाई हुई है रेलवे ग्रुप डी की भर्ती से संबंधित वो 28 मार्च को हुई है। तो उस पर हम लोग प्रॉपर अपडेट आ चुका है। तो मैं आपको पहले आपको दिखा देता हूं उस कोर्ट का ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि पूरा कोर्ट का ऑर्डर है 28/3/2025 को। आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी की जो भर्ती पे जो आईटीआई वालों का विवाद चल रहा है कि टेक्निकल के पोस्ट पे टेक्निकल भर्ती टेक्निकल पोस्ट पे जो भर्ती है उस पे टेक्निकल वाले स्टूडेंट ही क्वालिफाई करें या भर्ती किया जाए, इसी के लिए कोर्ट में चल रहा है। कैट में रेलवे जीत चुका है और दिल्ली हाई कोर्ट में ये सुनवाई चल रही है। तो वहीं पे 28/3/2025 को जो हुआ है उसी का आपको पता है कि कोई भी सुनवाई होती है या कोई भी आपको सूचित जारी किया जाता है, कुछ भी अपडेट आती है तो प्रॉपर एक नोटिफिकेशन के द्वारा जारी किया जाता है और उसी पे सारे अपडेट दिए जाते हैं। तो उस समय आपको पता है कि 28/3/2025 को वकील साहब ने क्या बोला था कि प्रॉपर हियरिंग हुई है। और हियरिंग के बाद से आपको अगली डेट कब दी गई थी, तो 26 मई को। और मैंने वीडियो बना के उसमें कवर भी किया था कि रेलवे ग्रुप डी की अगली सुनवाई जो होने वाली कोर्ट पे वो 26 मई को आपकी सुनवाई होनी है। लेकिन अब यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, जिसमें जब देखेंगे साफ तौर पे लिखा गया है कि ऑर्डर 28/3/2025, ठीक है, 28/3/2025 एज वन ऑफ अस नवीन चावल, जो उस समय के जज थे वो नवीन सर थे, हैज टू सिट इन स्पेशल बेंच इन द पोस्ट लंच सेशन। इट इज नॉट पॉसिबल टू हियर दिस मैटर टूडे। यानी कि 28/3/2025 को रेलवे ग्रुप डी में आईटीआई वाले स्टूडेंटों के लिए जो हियरिंग होने वाली थी, जिसको फाइनल हियरिंग माना जा रहा था, इस नोटिस के हिसाब से तो एकदम क्लियर हो गया कि उस दिन तो हियरिंग हुई ही नहीं है। उस दिन आपकी हियरिंग हुई ही नहीं है। अब क्या माजरा रहा था, वकील साहब ने ऐसा क्यों बोला था वो तो बात की बात है, लेकिन इस लेटर के हिसाब से एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया कि टू दिस मैटर टूडे, मतलब उस दिन हियरिंग हुई ही नहीं है। अब जब हियरिंग नहीं हुई है तो अब इस लेटर के द्वारा अगला डेट कब दिया गया है, तो जो अगला डेट आप देखेंगे ना यहाँ पे देखिए, रिलीज्ड ऑन 26 जुलाई 2025। यानी जो आपकी अगली रेलवे ग्रुप डी की टेक्निकल पोस्ट पे आईटीआई को लागू करने की जो बात चल रही है क्वालिफिकेशन में, वो अगली सुनवाई जो है 26 जुलाई। ऐसा हो सकता है कि वहां पे उस दिन में डेट 26 जुलाई को ही बोली गई हो, लेकिन वकील साहब ने ढंग से सुना ना हो और उन्होंने प्रॉपर अपडेट सही तरीके से नहीं दे पाया। लेकिन अब यहां से तो एक चीज क्लियर हो गया कि रेलवे ग्रुप डी पे जो भर्ती का जो विवाद चल रहा है वो 26 जुलाई की अगली सुनवाई होने वाली है। अब आप खुद सोचिए, अभी अप्रैल है, मई है, जून है और जुलाई है, यानी कि 4 महीना पीछे आपका एग्जाम, 4 महीना पीछे आपकी सुनवाई होगी। अब इस कंडीशन में लोग क्या रहा है कि बच्चों की रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करे भी या नहीं करे। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन में लगातार कमेंट करके हमसे पूछ रहे हैं कि सर मुझे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करनी चाहिए या छोड़ देनी चाहिए। पहले तो मैं समझा देता हूं कि आईटीआई वाले 10th वाले बच्चों को करना क्या चाहिए, फिर मैं बताऊंगा आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, और इस केस की प्रॉपर अपडेट क्या और होने वाली वो मैं बताता हूं। तो एक चीज तो आप लोगों को एकदम 100% क्लियर हो गई है। एक चीज तो यहां से क्लियर हो गई कि आपकी जो अगली सुनवाई है रेलवे ग्रुप डी के टेक्निकल पोस्ट पे लागू करने की वो 26 जुलाई, यानी आईटीआई लागू करने या नहीं करने के लिए जो भी अपडेट है वो अब आपको 26 जुलाई के बाद ही कंफर्म हो पाएगा कि रेलवे ग्रुप डी की भर्ती में आईटीआई लागू रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, कोर्ट का ऑर्डर अब जो भी होगा सुनवाई होने वाली हो 26 जुलाई को होने वाली। तो इस केस में होने क्या क्या वाला है तो मैं बताता हूं। सबसे पहले रेलवे इसमें खुद ही नहीं चाहती है कि टेक्निकल पोस्टों पे आईटीआई लागू हो। रेलवे बिल्कुल ही नहीं चाहती है कि टेक्निकल पोस्टों पे आईटीआई को लागू किया जाए। ठीक है, यानी आईटीआई वाले बच्चों के लिए एक बहुत ही एक तरीके से शॉकिंग न्यूज हो सकती है।
लेकिन आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। हम लोग संघर्षरत रहेंगे, प्रयासरत रहेंगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम आपके साथ रहे, प्रॉपर ट्यूटर कैंपेन किया जाएगा और भर्ती को बढ़ाने की बात की जाएगी। 1 लाख भर्ती आएगी, 50,000 टेक्निकल पोस्टों की रहेगी और 50,000 10th वाले बच्चों की रहेगी। तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा आप लोग चाहते क्या हो, क्या 10वीं लागू कर दिया जाए सबके लिए या ITI टेक्निकल पोस्टों पे लागू रहता। आप लोग कमेंट करके जरूर इस वीडियो में मेंशन करिए, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो रेलवे खुद ही नहीं चाहती है कि ITI लागू हो। रेलवे क्या चाहती है कि 10 वाले बच्चों को क्या होगा, अधिक से अधिक मौका मिले। 10 वाले बच्चों को अधिक से अधिक मौका रेलवे देना चाहती है, इसीलिए इसको क्या करती जा रही है, एक तरीके से पोस्टपोन। देखिए आपको भी पता है पोस्टपोन करवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पोस्टपोन आप करवा सकते हैं, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होती है। फोन कॉल की जरूरत होती है, हियरिंग करने जाएंगे नहीं तो अपने आप क्या होता है, पोस्टपोन हो जाता है। तो रेलवे खुद ही चाहती है कि ये भर्ती क्या हो कि 10th वालों के लिए मौका मिले और ITI वालों के लिए एक तरीके से शॉकिंग न्यूज हो, ITI वालों को यहां से क्या कर दिया जाए, बाहर कर दिया जाए। ये रेलवे की मानसा है। लेकिन आप लोग प्रॉपर जुड़े रहेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए रहिए और जो भी अपडेट आती रहेगी वो सारी चीजें बताऊंगा। और हम लोग ITI टेक्निकल पोस्ट पे देखिए, यहाँ पे एक कंडीशन और भी होती है कि रेलवे क्या करे कि रेलवे भर्ती को रद्द कर दे, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं। आप भर्ती, ये इतना लंबा प्रोसेस ले जाने से क्या मतलब है, भर्ती को रद्द कर दीजिए। 1 लाख पदों पे भर्ती निकालिए, 1 लाख पदों पे क्या करिए, भर्ती निकालिए। बिल्कुल देखिए यही मेरी मानसा है कि 1 लाख पदों पे भर्ती दे दीजिए। 50,000 पदों पे ITI को लागू कर दीजिए। 50,000 पदों पे क्या कर दीजिए, ITI को लागू कर दीजिए। और 50,000 ऐसे पदों पे क्या कर दिए, 10th वालों को लागू कर दिए। सबको मौका देना चाहिए। मेरा यही मानना है कि 10th वालों को भी प्रॉपर मौका मिलना चाहिए, इसमें किसी की कोई भी गलती नहीं है। और आपको पता है कि अब ये तो मैटर देखिए, एक तो खुद ही भर्ती 2024 में आनी थी, आई 2025 में, 2025 में भी जुलाई तक चली गई। अब एग्जाम कब होगा इसको लेके बहुत से लोग संशय में। पहली तो हमारी डिमांड ये रहेगी कि 50,000 सबके लिए भर्ती दे। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोग 10th ही चाहते हैं या ITI चाहते हैं या इस तरीके से जैसे मेरे बातों से सहमत है, तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। अब बात आती है कि रेलवे ग्रुप डी की आप लोग तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरा मानना क्या है कि देखिए भर्ती तो कभी ना कभी कंप्लीट होगी 26 जुलाई के बाद ही होगी, लेकिन कभी ना कभी कंप्लीट होगी। और आपको पता है कि इसमें रेलवे ग्रुप डी में 1.2 करोड़ फॉर्म पड़े हुए लगभग, और बहुत जल्दी मैंने ITI भी लगाया हुआ है, तो उसका रिप्लाई जैसे आएगा आप लोगों को बता दूंगा। तो 1.2 करोड़ के आसपास टोटल फॉर्म फिलअप होने हुए हैं और भर्ती बहुत ही कम है, तो यानी कंपटीशन बहुत ही ज्यादा रहने वाला है। तो अब पढ़ाई आपको नहीं छोड़ना। 10th वाले बच्चे आप लोग अच्छे से मेहनत करिएगा। ITI वाले जो भी स्टूडेंट है भाई एकदम जी जान लगा दीजिए, कंपटीशन बहुत ही तगड़ा होने वाला है, ठीक है। चलिए यही सारी जानकारी थी। यानी अगली सुनवाई जो है वो आपकी 26 जुलाई को है और 26 जुलाई को निर्णय हो पाएगा कि ITI लागू रहेगा या 10th रहेगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोग चाहते हैं क्या। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, उनको भी रेलवे ग्रुप डी की इस अपडेट के बारे में उनको जानकारी मिल सके कि अगली सुनवाई बदल चुकी है। 26 मई से अब 26 जुलाई जा चुकी है। रेलवे ग्रुप डी की हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप जो डिस्क्रिप्शन में है उससे भी जुड़ जाइए। पल पल के अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो अपडेट, तब तक के फ्रेंड्स जय हिंद।